आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने प्लांक सिद्धांत को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रयोग किया। यानी जो आइंस्टीन था उसने प्लांक सिद्धांत का प्रयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रयोग किया था। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। यानी ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक कहलाता है तथा v प्रकाश की आवृत्ति है। प्रकाश के वे क्वांटा यानी फोटोन प्रकाश के वेग से चलते हैं। जब एक फोटोन प्रकाश धातु के एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। यानी इसको क्या कर देता है, उसमें अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, समझिए, या परिवर्तित कर देता है, अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल देता है। या कोई भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को नहीं देता। जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो इसकी ऊर्जा दो प्रकार से प्रयोग की जाती है। यानी इसकी जो ऊर्जा है वो दो प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है। नंबर एक भाग इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण के विरुद्ध उत्सर्जित करने में प्रयुक्त हो जाता है। ऊर्जा का यह भाग धातु का कार्य फलन कहलाता है। परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। वे इलेक्ट्रॉन जो पृष्ठ के नीचे कुछ गहराई से उत्सर्जित होते हैं, अपनी कुछ ऊर्जा पृष्ठ तक आने में परमाणुओं से संकट में खो देते हैं। यानी सब परमाणु आपस में टकराते हैं तो कुछ ऊर्जा उसमें खो जाती है, यानी अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लेते हैं वो। क्योंकि इस प्रकार खोई हुई ऊर्जा भिन्न भिन्न स्थानों से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए भिन्न भिन्न है। अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। हम ऐसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन पर विचार करेंगे जो कि पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं तथा इनका कोई संघट नहीं होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 हाफ mv² से उत्सर्जित होते हैं। यदि h न्यू ऊर्जा का एक फोटोन W कार्यफलन वाले प्रकाश विद्युत पर आपतित होता है, तब h न्यू बराबर होता है W प्लस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसकी क्वेश्चन हम फर्स्ट मानेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m होगा तो वेग स्मॉल v हो तो समीकरण 1 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी समीकरण 1 दे रखा है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। h न्यू इक्वल टू v प्लस के, इसमें जो ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा है वो क्या बताया मैंने, हाफ mv², इसको प्लस कर देंगे, हाफ mv² तो हो जाएगा W प्लस के हाफ mv²। किस पॉइंट पर होगी, मैक्सिमम हो गई है। अधिकतम गतिज ऊर्जा की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है तथा घटाने पर घटती है। अंत में एक विशेष आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति पर अधिकतम गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। और जब v इक्वल टू v0 यानी उस पर जीरो, इसकी वेग 0 होगा तो 1/2 mv² मैक्सिमम कब होगी, 0 होगी। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे हम,
समीकरण 2 में 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एच न्यू जीरो इक्वल टू डब्ल्यू प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 में डब्ल्यू का मान रखने पर जब लगा एच न्यू इक्वल टू एच वी जीरो प्लस 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम, तो जो हो जाएगा वी को ट्रांसफर कर देंगे तो एच वी माइनस के वी जीरो इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। समीकरण 3 हो गया। ये क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। इसको क्या कहेंगे हम, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अगली हेडिंग है प्रकाश वैद्युत नियमों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक लॉ। यदि दी गई आवृत्ति v वेग के लिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो पृष्ठ पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, परंतु प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू हो जाएगी। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अपवर्तित रहेगी, जैसा कि आइंस्टीन समीकरण 3 में दिखाया गया है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि आइंस्टीन की समीकरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बढ़ने पर रैखिक रूप लीनियरली यानी से बढ़ जाती है। यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का तीसरा नियम है। आइंस्टीन की समीकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बढ़ने पर रैखिक या लीनियरली बढ़ जाती है। यह प्रकाश का उत्सर्जन का तीसरा नियम है। समीकरण 3 के अनुसार यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति एच जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। अतः यदि v लेदन वी जीरो तो कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होगा। यही चौथा प्रकाश वैद्युत का नियम है। समीकरण 3 से तो 1/2 एम बी स्क्वायर मैक्सिमम है, तो ये माइनस के नेगेटिव निकलेगी जो असंभव है। अंत में जैसे ही यह एक फोटोन पृष्ठ से टकराता है तब वह तुरंत ही किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित हो जाता है, जो कि बिना किसी समय पश्चात के साथ उत्सर्जित हो जाता है। यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का 5वां नियम है। इस प्रकार आइंस्टीन का सिद्धांत प्रकाश विद्युत सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है।